Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया था. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के कोर्स के बारे में. तो जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमें बेसिकली डील करना होता है दैट इज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन कॉर्डेट्स. डाइवर्सिटी इन कॉर्डेट्स हमें डील करना होता है. तो आज के लेक्चर में हम कॉर्डेट्स के बारे में जानेंगे कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है. इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं. होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए. और इस लेक्चर के अंदर हम जो भी पीडीएफ डेवलप करेंगे वो सारा का सारा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या मेरे वेबसाइट से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं. तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. तो चलिए समझते हैं कि कॉर्डेट्स होता क्या है. ठीक है, तो कॉर्डेट्स क्या होते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले समझेंगे कि ये कॉर्डेटा वर्ड आया कहाँ से, ये कॉर्डेटा ड्राइव क्यों हुआ. ठीक है, हम कॉर्डेटा को कॉर्डेटा ही क्यों बोलते हैं. तो जनरली देखा गया कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर हमें क्या है, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर या एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर उनके लाइफ या बोल सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिला. तो इस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस की वजह से कॉर्डेटा को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं या कॉर्डेटा बोलते हैं. तो जनरली ये जो वर्ड कॉर्डेटा है इसको दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से जो फर्स्ट वर्ड है, जिसको फर्स्ट वर्ड को क्या बोलते हैं, कॉर्डे बोलते हैं. कॉर्डे का सिंपल मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग, रस्सी या कॉर्ड. ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है आटा, ATA, उसका मतलब होता है बियरिंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ के अंदर या थ्रू आउट इट लाइफ के अंदर क्या है, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर अपने अंदर रखते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो रस्सी लाइक स्ट्रक्चर है, जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली नोटोकॉर्ड क्या है, एक ट्यूब या एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्डेट्स के बॉडी के अंदर थ्रू आउट इट्स लाइफ प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ स्टिफ सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर अलोंग द बैक विच इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं. ठीक है, यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे सपोज करो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म को हमने दिखा रखा है, इनकी बॉडी के अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये जो नोटोकॉर्ड है, ये जितने भी मेंबर्स है कॉर्डेटा के, सभी मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और लाइफ के किसी ना किसी स्टेज के अंदर उनके अंदर जरूर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, यानी अगर वो कॉर्डेटा है तो नोटोकॉर्ड उसके अंदर होगा ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है. जनरली ये जो कॉर्डेटा फाइलम है इसको सबसे पहले 1880 में बाल्फोर ने क्रिएट किया था. और ये जो फाइलम है ड्यूटेरियोस्टोम फाइला का सबसे बड़ा फाइलम है. ठीक है, ड्यूटेरियोस्टोम होते क्या हैं, ड्यूटेरियोस्टोम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर, ठीक है, ब्लास्टोपोर की जो ओपनिंग है वो एनस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, अगर ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू एनस, यानी जो ब्लास्टोपोर की ओपनिंग है अगर वो एनस में कन्वर्ट होती है तो उनको बोलते हैं ड्यूटेरियोस्टोम. तो ये जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स क्या है, ड्यूटेरियोस्टोम का सबसे बड़ा फाइला है, ये आपको ध्यान रखना है. ये क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है जिसके अंदर वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल्स आते हैं जो कि या तो लिविंग हो सकते हैं या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. ठीक है, और इसी के अंदर ह्यूमंस या मैन भी आते हैं, ये ध्यान रखना है. इसके अलावा जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स के अंदर ट्यूनिकेट्स एंड लेंसलेट्स भी इंक्लूड होते हैं. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बेसिकली लेंसलेट का डायग्राम है. उसके अलावा क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, ये सारे के सारे क्या हैं, वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से कॉर्डेट नाम ड्राइव हुआ. आपको पता होना चाहिए कॉर्डेट्स क्या है. कॉर्डेट वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, कॉर्डे और एटा. कॉर्डे वर्ड का मतलब क्या है, स्ट्रिंग या कॉर्ड, और एटा का मतलब बियरिंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ के किसी ना किसी फेज में स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बियर करते हैं या नोटोकॉर्ड को बियर करते हैं, उनको कॉर्डेटा बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं किन किन कैरेक्टर की वजह से हम
किसी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट कहते हैं, इसको समझते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मुझे कॉर्डेट कहना है कि ये कॉर्डेट है, तो उसके अंदर फंडामेंटली 3 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है। ये तीनों कैरेक्टर्स क्या है, कॉर्डेट के अंदर लाइफ के किसी न किसी फेज में वो प्रेजेंट जरूर होंगे, ठीक है। जिसमें से जो पहला हमारा कैरेक्टर है वो क्या है, डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कोड, ठीक है। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कोड। तो यहाँ पे एक 2 टर्म है जो आपको समझना है। एक टर्म होता है डॉर्सल और एक टर्म है वेंट्रल। डॉर्सल का सिंपल मतलब होता है बैक और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो चेस्ट वाला रीजन है, चेस्ट वाला, वो क्या कहलाएगा, उसका वेंट्रल पोजीशन कहलाएगा या वेंट्रल साइड कहलाएगा। और ये जो पीठ वाला जो बैक वाला पोजीशन है, ठीक है, बैक वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, वो बैक ही होगा, ठीक है। तो डॉर्सल पोजीशन बैक वाले पोजीशन को बोलते हैं और वेंट्रल पोजीशन फ्रंट वाले या आगे वाले पोजीशन को बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, पहला फंडामेंटल जो कैरेक्टर होगा वो क्या है, एक हॉलो डॉर्सल नर्व कोड का प्रेजेंस होना। यानी अगर कोई कॉर्डेट है तो उसके अंदर डॉर्सल हॉलो या ट्यूबुलर नर्व कोड प्रेजेंट होगा। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल रॉड लाइक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और तीसरा क्या है, गिल्ड सेल्स का प्रेजेंस होना या सीरीज ऑफ गिल्ड सेल्स का या फेरिंजियल गिल्ड सेल्स का प्रेजेंट होना। ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ये क्या है, ये तीनों कैरेक्टर्स लाइफ के किसी न किसी फेज में कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा वर्सेटाइल हैं या बोल सकते हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 डिटेल करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों कैरेक्टर्स को डिटेल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कैरेक्टर की बात करें वो क्या है आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। डॉर्सल का मतलब क्या है कि ये डॉर्सल पोजीशन यानी बैक पोजीशन में होगा। हॉलो का मतलब क्या है, ये अंदर से खाली होता है। अब नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है कि नर्व बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब CNS, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है आपका। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है किसी भी कॉर्डेट का, वो डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होता है बॉडी के। डॉर्सल रीजन का मतलब बैक रीजन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बैक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो CNS है या जो बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कॉर्डेट का, वो डॉर्सल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। और ये जो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल का मतलब सीधे लंबा लंबा, हॉलो या फिर ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड, यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, डॉर्सल पोजीशन है। ये वाला इसका डॉर्सल पोजीशन है, ये डॉर्सल पोजीशन है। इस डॉर्सल पोजीशन के अंदर इस तरीके से देखो, ये एक लंबा सा, ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर से खाली खोखला होता है। तो ये क्या होगा, हॉलो होगा। और ये ट्यूब यानी हॉलो बोल सकते हो या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो ये जो डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कोड बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, बॉडी के अंदर पूरे लेंथ वाइज एक्सटेंड होता है। तो देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर शुरू से लेके अंत तक एक्सटेंड हो रहा है, तो बॉडी के अंदर लेंथ वाइज एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो जनरली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कोड की वजह से CNS का फॉर्मेशन होता है। और ये बॉडी के अंदर ये पूरा लेंथ वाइज एक्सटेंडेड होता है या लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली ये जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है इसका जो फॉर्मेशन होता है या इसको ड्राइव किया जाता है या बॉडी के अंदर जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म किसकी वजह से होता है, ये होता है आपके एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की वजह से जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट, ठीक है। तो जनरली क्या है, एम्ब्रियो के अंदर, अगर ह्यूमन एम्ब्रियो या किसी भी कॉर्डेट के एम्ब्रियो के अंदर बात करें तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं डॉर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो कि जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर फर्दर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स के बाद यहाँ पर क्या है, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक न्यूरल प्लेट का आप फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हो। ये न्यूरल प्लेट क्या करेगा, यही आगे जाके क्या करेगा, आपका डॉर्सल हॉलो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि जो डॉर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट है इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है। जैसे तो इसके अंदर क्योंकि खाली स्ट्रक्चर है, तो जो खाली स्ट्रक्चर है, खाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोसील बोलेंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो डॉर्सल हॉलो नर्व कोड है
इसका फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डॉर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट से हो रहा है। अब क्योंकि ये अंदर से खाली है तो वो जो खाली स्पेस बचा हुआ है उस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोसील। सील वर्ड कहीं भी आ जाता है तो उसका सिंपल मतलब होता है कैविटी। अब क्योंकि नर्व कैविटी है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? न्यूरोसील बोलेंगे। अब इस न्यूरोसील या बोल सकते हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम या इस लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब से क्या है, कोई भी गैंग्लिया, हमें गैंग्लिया का इन्लार्जमेंट देखने को नहीं मिलता, यानी हमें गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता। जैसे ट्यूब है यहाँ पे, अब इस ट्यूब से इस तरीके से गैंग्लिया जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता। इस तरीके से गैंग्लिया का फॉर्मेशन या गैंग्लिया लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अब क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि ये इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, यानी बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आपस में इंटीग्रेट करता है, आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है, वही अब ये जो डॉर्सल हॉलो नर्व कोड है ये वर्टिब्रेट्स के अंदर अब क्या होगा? मॉडिफाइड हो जाता है टाइम के साथ, और मॉडिफाइड होने के बाद जो इसका एंटीरियर रीजन है, ये इसका एंटीरियर रीजन है, ये जो एंटीरियर रीजन है और ये वाला क्या है? इसका पोस्टीरियर रीजन है। तो एंटीरियर रीजन तो मॉडिफाइड हो जाता है ब्रेन के अंदर या ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे सपोज करें नोटोकोड है तो ये इसका जो एंटीरियर पार्ट था, ये इसका क्या है? एंटीरियर पार्ट। और ये जो एंटीरियर पार्ट है ये किस में मॉडिफाइड हो चुका है? ब्रेन के अंदर। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला हमारा पोस्टीरियर पार्ट, ये मॉडिफाइड हो गया है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड में मॉडिफाइड हो जाता है, एंटीरियर पार्ट क्या है? ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बनते हैं। अब ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से आते हैं इसको अभी हम आगे देखेंगे नोटोकॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये था डॉर्सल हॉलो नर्व कोड के बारे में। होप अगर यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करना ना भूलें, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। तो नोटोकॉर्ड क्या है? एक ट्यूब या बोल सकते हैं बेसिकली एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देखो तो सबसे ऊपर क्या होता है? आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे और डाइजेस्टिव कैनाल के ऊपर, ये जो इधर वाला है ये डाइजेस्टिव कैनाल है। तो डाइजेस्टिव कैनाल इसको हम क्या बोल सकते हैं? माउथ वाले को इसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव कैनाल। ये आपका डाइजेस्टिव कैनाल है। तो डाइजेस्टिव कैनाल के ऊपर और डॉर्सल नर्व कोड के जस्ट नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? इट इज़ अ इलोंगेटेड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के अंदर क्या है? लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है, यानी बॉडी के थ्रू आउट द लेंथ ये प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, यानी ये फ्लेक्सिबल मुड़ सकता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे और डाइजेस्टिव कैनाल के ऊपर होता है, अबव द डाइजेस्टिव कैनाल एंड बिलो द या बीनीथ द डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो इसको ओरिजिनेट किया गया है या फिर ये जो ओरिजिनेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एंडोडर्मल रूफ ऑफ एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये वाला पार्ट। ठीक है, कि जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट किससे हुआ है? एंडोडर्मल रूफ ऑफ एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन का जो एंडोडर्मल रूफ है वो क्या कर रहा है? आपका ओरिजिनेट कर रहा है नोटोकॉर्ड का। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड को बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है? लार्ज वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो लार्ज वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स हैं यही सेल्स क्या करते हैं? नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन नोटोकॉर्डल सेल्स के अंदर क्या होता है? जिलेटिनियस मैट्रिक्स होता है, यानी जिलेटिन का मैट्रिक्स, यानी इसके बीच का जो सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर जिलेटिन लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। और इसको सराउंड करने के लिए आउटर में फाइब्रस और इनर में इलास्टिक शीट का प्रेजेंट होता है। जैसे कि अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे इस डायग्राम की बात करें तो ये क्या है? इसका वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स है। इन नोटोकॉर्डल सेल्स के जस्ट बाहर क्या होगा? इलास्टिक लेयर एक प्रेजेंट होगी, इलास्टिक इंटरना, और जो आउटर वाला लेयर है उसमें क्या होगा? फाइब्रस नोटोकॉर्डल शीट होंगे। तो ये पूरे मिलके क्या करते हैं? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस करते हैं या नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है कि जो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना, ठीक है,
ये एक प्राइम डायग्नोस्टिक फीचर है फाइलम कॉर्डेटा का, ठीक है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो बोलेंगे कि ये कॉर्डेट है, अगर नहीं है तो बोल देंगे सिंपली है ही नहीं। बेसिकली जो कॉर्डेटा नाम है वो भी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की वजह से हम दे पाते हैं। अगर किसी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है तो उसको कॉर्डेट्स बोलेंगे, और नहीं है तो उसको क्या करेंगे, बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये नोटोकॉर्ड बेसिकली करता क्या है? नोटोकॉर्ड बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर इंटरनल स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इंटरनल स्केलेटन को सपोर्ट करता है, साथ के साथ फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अडल्ट्स के अंदर, जो अडल्ट वर्टिब्रेट्स होता है, ये जो आपका नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। यानी जो पूरा का पूरा जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है फेरिंजियल गिल सिल्ट्स। जो फेरिंजियल गिल सिल्ट है वो कॉर्डेट्स के थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट नहीं होता, बट लाइफ के किसी न किसी फेज में फेरिंजियल गिल सिल्ट जरूर मिलता है, और ये माउथ के नीचे वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर बहुत सारे पेयर्स के अंदर छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं, यानी परफोरेशन का मतलब छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, और ये माउथ के नीचे प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्डेट्स के लाइफ के किसी भी फेज के अंदर अगर माउथ के नीचे परफोरेशंस प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? गिलसिल्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये गिलसिल्ट्स कैसे होते हैं? पेयर्ड लेटरल होते हैं, यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज करो ये बॉडी है, तो अगर इस साइड प्रेजेंट होंगे तो इनको बोलते हैं, इन साइड्स को बोलते हैं लेटरल साइड्स। तो ये क्या होंगे? माउथ के नीचे प्रेजेंट होते हैं, माउथ के नीचे लेटरल साइड में पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी अगर इधर है तो इधर भी होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और लाइफ के किसी भी स्टेज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनको फेरिंजियल गिल सेल्स को हम फेरिंजियल बोल सकते हैं, ब्रेंकियल बोल सकते हैं, विसरल क्लेफ्ट्स बोल सकते हैं, या विसरल पाउचेस बोल सकते हैं, यानी इनको इन तीन में से किसी भी नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। जनरली फेरिंजियल गिल सेल्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या है? वाटर को पैसेज प्रोवाइड करना। ये क्या करता है? वाटर को फेरिंग से बाहर निकालने का काम करता है, यानी बॉडी के अंदर वाटर आ रहा है तो फेरिंग से बॉडी के बाहर तक ले जाने का काम करेगा। साथ के साथ ये क्या करता है? रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा वाटर करंट की मदद से, यहाँ पर क्या है? फिल्टर फीडर मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है, और फिल्टर फीडर मैकेनिज्म की वजह से होता क्या है कि फेरिंग्स के अंदर फूड को तो रिटेन कर लिया जाता है, वाटर को बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो फूड को हम क्या कर पा रहे हैं? रिटेन कर पा रहे हैं फेरिंग्स के अंदर, वाटर को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ लोअर, अगर कॉर्डेट्स की बात करें, जैसे प्रोटोकॉर्डेट्स हो गए, फॉर एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा की बात करते हैं, तो ब्रैंकियोस्टोमा और जितने भी लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर जो फेरिंजियल गिलसिल्ट्स है ये फंक्शनल होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, इनके अंदर तो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर गिलसिल्ट्स नहीं होते हैं, बट ये क्या है? उनके लाइफ के जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हमें फेरिंजियल गिलसिल्ट्स देखने को मिलता है। कब? जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, ठीक है। जब ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलप स्टेज के अंदर हमें क्या है? फेरिंजियल गिलसिल्ट देखने को मिलता है, बट अडल्ट के अंदर ये जो फेरिंजियल गिलसिल्ट्स है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है? क्योंकि जो ह्यूमंस के अंदर जो फेरिंजियल गिलसिल्ट्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं बोन्स ऑफ जॉ में, इनर ईयर के अंदर, साथ के साथ मसल्स ऑफ फेस और नेक के अंदर ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था फेरिंजियल गिलसिल्ट। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये परफोरेशन है, लेटरल परफोरेशन आप जो देख पा रहे हो, दीज आर फेरिंजियल गिलसिल्ट्स। तो ये वाटर को पैसेज प्रोवाइड करता है, एंड फिल्टर फीडर मैकेनिज्म की मदद से क्या करेगा? फूड को फेरिंग्स के अंदर ही रोक देता है, बस वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स विद नॉन कॉर्डेट्स, यानी कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या कंपैरिजन है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। यही जो आपका ये जो कंपैरिजन है ये साथ के साथ सिमिलरिटीज़ को भी रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स की, ठीक है। तो कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसके सिमेट्री की बात करते हैं। तो कॉर्डेट्स कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि एक बॉडी को दो इक्वल हाफ हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही कर सकते हैं। लेकिन वही नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलता है, बाइरेडियल भी देखने को मिलता है, बाइलेटरल भी देखने को मिलता है, और साथ के साथ इवन एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। लैकिंग का मतलब क्या है? एसिमेट्रिकल, जैसे कि आपने स्पॉन्जेस पढ़ा था, ये एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटामेरिज्म की बात करें, मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? बॉडी के ऊपर सेगमेंटेशन का प्रेजेंट होना। तो जनरली क्या है, जितने भी आपके कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर
ट्रू मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मेटामेरिज्म होता है यहाँ पे इंटरनल होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नली हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर वही मेटामेरिज्म की बात करें नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा ट्रू मेटामेरिज्म, जैसे कि आपके एनिलीड्स हो गए, ठीक है, उसके बाद ऑर्थोपोड्स हो गए, उनके अंदर आपको ट्रू मेटामेरिज्म देखने को मिल सकता है, सूडो मेटामेरिज्म भी देखने को मिल सकता है, और दूसरा क्या है कि मेटामेरिज्म हो भी ना, ठीक है। तो तीनों कंडीशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पोस्ट एनल टेल की बात करें, यानी यहाँ पर आपको पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे पोस्ट एनल टेल देखने को नहीं मिलता है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है सिंपल, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रोटोप्लाज्मिक से लेके ऑर्गन सिस्टम, यानी पूरा इवोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जर्म लेयर की बात करें तो यहाँ पे तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, और तीनों जर्म लेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यहाँ पर क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, या एसिलोमेट भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपको तीनों जर्म लेयर देखने को भी ना मिले, तो यानी दो लेयर भी देखने को मिल सकता है, डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है। सिलोम की बात करें तो ये ट्रू सिलोमेट होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, तो ये एसिलोमेट भी हो सकते हैं, सूडो सिलोमेट भी हो सकते हैं, और ट्रू सिलोमेट भी हो सकते हैं। लिम्ब डेरिवेशन की बात करें तो इसका यहाँ पे जो लिम्ब डेरिवेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सेम सेगमेंट से होगा। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की बात करें तो ये क्या है, ये प्रेजेंट होता है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ हो ये ज़रूरी नहीं है। ये क्या है किसी न किसी स्टेज पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाद में ये क्या है नोटोकॉर्ड बैकबोन में रिप्लेस हो जाता है, और जो क्या है वर्टिब्रीज का फॉर्मेशन कर देता है। बट यहाँ पर क्या है नोटोकॉर्ड या बैकबोन टोटली एब्सेंट होगा, ध्यान रखना है। गट की पोजीशन की बात करें या गट की बात करें तो वेंट्रल होता है, वेंट्रल टू नर्व कोड, यानी क्या होगा सबसे पहले आपका यहाँ पे वेंट्रल नर्व कोड हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा नोटोकॉर्ड, और फिर आ जाता है आपका डाइजेस्टिव वाला, डाइजेस्टिव कैनाल जिसको हम गट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉर्सल होगा, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे गट की पोजीशन वेंट्रल होती है, यहाँ पे डॉर्सल होती है, ठीक है। फेरिंजल गिल सेल्स की बात करें तो ये किसी न किसी स्टेज पे देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना है। एनस की बात करें तो डिफरेंशिएटेड एंड ओपन बिफोर द लास्ट सेगमेंट, ठीक है, लास्ट सेगमेंट में होगा, ओपन ऑन द लास्ट सेगमेंट और एब्सेंट, या तो होगा तो लास्ट सेगमेंट पे होगा या फिर एब्सेंट होगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्लोज टाइप का होगा, यहाँ पे ओपन क्लोज और एब्सेंट तीनों ही हो सकता है। हार्ट की बात करें ये भी वेंट्रल पोजीशन में होगा, यहाँ पर क्या है डॉर्सल हो सकता है, लेटरल हो सकता है, या एब्सेंट हो सकता है। उसके बाद डॉर्सल ब्लड वेसल्स की बात करें तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स क्या है पोस्टीरियर फ्लो करते हैं, यानी अंदर की तरफ या पीछे की तरफ होते हैं। यहाँ पर क्या होता है एंटीरियरली फ्लो करते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, या जो जनरली अभी हम आगे डील करेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये क्या है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होगा इन रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, यानी ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पर या तो प्लाज्मा में डिजॉल्व होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए गिल्स या लंग्स होता है, बट यहाँ पर क्या होगा सिंपल बॉडी सरफेस गिल्स या ट्रैकिया के थ्रू निकल सकता है। नर्व सिस्टम की बात करें तो ये हॉलो होता है कॉर्डेट्स के अंदर, बट यहाँ पर कैसा होगा सॉलिड होगा, ठीक है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन कैसा होगा डॉर्सल पोजिशन पे होगा, डॉर्सल टू फेरिंग्स इन द हेड, उसके इसमें क्या होगा अबव द फेरिंग्स, या फिर एब्सेंट हो सकता है, या तो होगा तो ऊपर होगा या फिर एब्सेंट होगा। नर्व कॉर्ड की बात करें तो ये सिंगल होगा, डॉर्सल होगा, विदाउट गैंग्लिया होगा, ये कैसा होगा डबल होगा, वेंट्रल होगा, एंड यूजली गैंग्लिया बेरिंग होगा। अब ये डॉर्सल ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये इससे पहले जितने भी हमने कॉर्डेट्स, इससे जस्ट पिछले वाला अगर हम ऑर्थोपोडा या फिर अगर हम बात करें एनिलिडा की बात करें तो वहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, मैंने वहाँ पर इसको डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर रूट्स ऑफ सेगमेंटल नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे कैसा होगा डॉर्सल होगा एंड वेंट्रल सेपरेट होगा, यहाँ पर क्या होगा डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स आर नॉट सेपरेट, ठीक है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे यूजुअली सेक्चुअली होता है, बट यहाँ पे एसेक्चुअल प्रीडोमिनेंट होता है। रीजनरेशन की पावर बहुत कम होते हैं, यहाँ पे बॉडी रीजनरेट नहीं कर सकती, बट यहाँ पे गुड होता है, ठीक है। अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कॉर्डेट्स में कुछ क्या हो सकते हैं कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं, कुछ वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये क्या होंगे सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड ही होंगे, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।